नमस्कार साथियों। दोस्तों, अपन ने 2011 का एसएसटी पेपर कर रहे थे और उनमें अपने 100 क्वेश्चन कर लिए। आज आते हैं अपने 101 क्वेश्चन पर। देखो, निम्न में से कौन सा प्रयोग एल्टन मेयो द्वारा संचालित ऑर्थन प्रयोगों में शामिल नहीं था? तो कौन सा राइट होगा? आने दो उत्तर। इसका राइट होगा दी फर्स्ट इंक्वायरी। और महान प्रकाश शामिल है, रिले असेंबली शामिल है, बिग वायरिंग शामिल है। इसका 1 नंबर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखो, मैक्स वेबर के आदर्श प्रकार नौकरशाही की विशेषताओं में शामिल है। तो मित्रों, इसमें 1 नंबर शामिल है, बी भी शामिल है, सी भी शामिल है, डी भी शामिल है, लेकिन ई शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 103 देखो, हर्बर्ट साइमन के निर्णय मॉडल में निम्न में से कौन सा एक चरण शामिल नहीं है? तो आंसर देखो दोस्तों, अगर आपने पढ़ रखा है तो इसमें होगा प्रशिक्षण क्रिया, ये शामिल नहीं है। ये दोस्तों जो क्वेश्चन करें अपन ये सारे लोक प्रशासन के क्वेश्चन हैं। अगर अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखो, अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं का पद सोपान क्रम में सर्वोच्च आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये साइकोलॉजी में यूनिट आपकी अब्राहम मास्लो की, और इसमें सर्वोच्च पूछ ले प्राप्ति और निम्न पूछ ले तो शारीरिक। तो इसमें 4 नंबर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखो, निम्न में से कौन सा कथन मैकग्रेगर के सिद्धांत अक्ष से मेल नहीं खाता? तो दोस्तों, मेल नहीं खाता। तो देखो, इसमें अगर अपन सही देखें हैं तो इसमें 4 नंबर राइट होगा, लेकिन फिर भी इसमें क्या दिया गया है? बोनस दिया गया है। एक बार आप आराम से पढ़ के देखो, किसी को पता चल जाएगा आपको कि अपन की तैयारी कैसी है। क्वेश्चन में 106 देखो, ये एक विशिष्ट मानसिक तथा भावनात्मक स्थिति है जो कार्य के प्रति दृष्टिकोण एवं इच्छा शक्ति को प्रकट करती है। इस कथन में ये से तात्पर्य है। तो मित्रों, ये से तात्पर्य है मनोबल, विशिष्ट मानसिक भावनात्मक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 107 देखो, बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाही के मध्य विश्वासपूर्ण संबंध विकसित होने के लिए आवश्यक होगा। तो दोस्तों, कौन सा आवश्यक होगा? तो इसमें आवश्यक होगा तटस्थ नौकरशाही। लोक प्रशासन में पढ़ेंगे तटस्थ नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर 108 देखो, सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों के मध्य विवाद, यहाँ विवाद कर लेना, युवा नहीं है, विवाद है, सुलझाने हेतु ब्रिटेन की फुलटन समिति ने निम्न में से किसी क्रांतिकारी उपाय के रूप में अनुशंसा की है? तो दोस्तों, इसमें सारे राइट है, इसमें बोनस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 108 में आप रोक के पढ़ना है। भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच है। तो दोस्तों, जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच है आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा में से एक क्वेश्चन आता है, रीट में भी आया, फर्स्ट ग्रेड में आएगा और सेकंड ग्रेड में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखो, पढ़ो एक बार। वर्तमान संविधान के अंतर्गत लोकपाल के जांच के दायरे में प्रधानमंत्री को लाना संसदीय प्रजातंत्र की मूलभूत मान्यताओं का उल्लंघन है, और इसका कारण है प्रधानमंत्री संसद के प्रति ही जिम्मेदार होता है। तो मित्रों, इसमें राइट होगा। कथन आपका गलत है, किंतु कारण सही है इसमें कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के अंतर्गत नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 111, भारत में सर्वप्रथम लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया? तो ये आपको सबका पता है, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया 1966 में। क्वेश्चन नंबर 112, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। किस देश में सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन संस्था गठित की गई? स्वीडन में। स्वीडन में की गई सबसे पहले ओम्बुड्समैन, और इसी की तर्ज पर अपन का लोकपाल का गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 113 देखो, उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि
ये वेद के अंतिम भाग है, इनमें गंभीर तात्विक विवेचन हुआ है। 3 नंबर राइट। क्वेश्चन नंबर 114 देखो, वेद और उपनिषदों में मुख्य अंतर क्या है? वेद दोस्तों कर्म पर आधारित है, उपनिषद ज्ञान पर आधारित है। 3 नंबर राइट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाओ। वेदों में चर्चित रीत का अर्थ नहीं है, तो कौन सा अर्थ नहीं है देखना। नैतिक नियम भी है, प्राकृतिक नियम भी है, ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था भी है, लेकिन जगत की व्यवस्था ये नहीं है चर्चित। क्वेश्चन नंबर 116, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। ये कथन निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का है? तो ये बात करने वाला है दोस्तों, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, तो ये है सुकरात का। किसका? ये कथन पूछते हैं, इजी जो एकदम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से शुरू होती है अपन की दर्शन शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकरात के मत को व्यक्त करता है? तो देखो, ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है, ये बात सुकरात के द्वारा कही गई। क्वेश्चन में 117 में 4 नंबर राइट। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं ही हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये कथन किसका है? तो ये कथन है देकार्ते का। किसका है? देकार्ते का। दोस्तों पढ़ेंगे, कांट भी पढ़ेंगे, देकार्ता भी पढ़ेंगे, प्लेटो भी पढ़ेंगे फिलोसॉफी में। क्वेश्चन नंबर 119 देखो, सरल प्रतिपत्तियाँ जो स्पष्ट रूप स्वयं सिद्ध हो उनको देकार्ते के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों 19 में दिया गया है, बोनस क्या दिया गया है? बोनस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 देखो, वेरी मोस्ट मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख की इच्छा करनी चाहिए, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। 120 में राइट होगा दोस्तों। सुखवाद का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख की इच्छा करनी चाहिए, और अधिकतम सुख अधिकतम लोगों अधिकतम ये आएगा उपयोगितावाद में। क्वेश्चन नंबर 121 देखो, इनमें से कौन सा कथन उपयोगितावाद को अभिव्यक्त करता है? तो मित्रों राइट होगा इसका, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये भी अपन फिलोसॉफी में पढ़ेंगे, उपयोगितावाद का सिद्धांत है। संकल्प स्वतंत्रता का अर्थ है दोस्तों, तो इसमें राइट होगा नैतिक कर्मबोध एवं स्वतः आदेश। 3 नंबर राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 123 नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा विचार कांट की नैतिकता को पूर्व मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहले नहीं पर अंडरलाइन करो, नहीं। और इसमें देखो संकल्प की स्वतंत्रता है, आत्मपूर्णता की मांग, आत्म की अमरता भी है, ईश्वर की अस्तित्व। 2 नंबर राइट होगा इसमें 123 नंबर में, 2 नंबर राइट। आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत दंड के इस सिद्धांत को कहते हैं? तो मित्रों इसे कहते हैं प्रतिकारात्मक सिद्धांत। जैसा का तैसा। क्वेश्चन में 125 देखो, अधिकांश दर्शनों के अनुसार परम पुरुषार्थ किसे कहा गया? तो ये कहा गया मोक्ष को। किसको कहा गया? मोक्ष को। सरल सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है कि फल प्राप्ति की इच्छा रहित होकर हमें कर्म करना चाहिए। 127 देखो, निम्न में से कौन जैन दर्शन के कसायों में नहीं है? तो दोस्तों जैन कसायों आपका नहीं है। 127 नंबर पे होगा 4 नंबर, त्याग नहीं है, लोभ है, मोह, क्रोध है, ठीक है, माया। आश्रम धर्म का अर्थ होता है, आश्रम धर्म का अर्थ ये होता है आयु वर्ग के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना। आश्रम में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित नहीं है? तो पहले नहीं पर अंडरलाइन करो, और उसके बाद में है दुख के स्वरूप निरंतर चर्चा करते रहना। ये नहीं है, दुख सभी जगह है, दुख का कारण भी होता है, दुख का निवारण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाओ। साध्य और साधन के बारे में गांधी जी का मत है। तो गांधी जी ने कहा था साध्य और साधन दोनों शुभ होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 131 देखो,
अब आपकी शिक्षण विधियाँ शुरू हो गई है, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे आपकी शिक्षण विधि होंगे। सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है तो राइट होगा व्यक्ति और उनके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है तो मित्रों इसमें राइट होगा क्वेश्चन नंबर 132 में राइट होगा फॉर्म राइट। व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान व शिक्षा व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 133 देखो सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का 7 स्तरीय विषय जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले सामाजिक अध्ययन की समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 134 फटाफट देखो, आदर्श समाज की स्थापना में उन परिस्थितियों का विवरण जिनके द्वारा पिछले समाजों में मिली सफलता असफलता। यहाँ देखो सफलता असफलता तो आपका इतिहास से जुड़ा होगा, और साथ में क्या है इसमें आदर्श समाज की स्थापना उन परिस्थितियों यानी नागरिक शास्त्र। 2 नंबर राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 125 देखो, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय में प्रतिपादन किया तो ये करने वाला कौन था? ये है आपका मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग ने सिफारिश की थी कि भारत में भी सामाजिक अध्ययन पढ़ाना चाहिए, सामाजिक विषय को लागू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 136 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यशाला के संबंध में सही है? तो यहाँ कार्यशाला दे रखा है वर्कशॉप, अपने शिक्षण विधियों के अंतर्गत पढ़ते हैं ये कार्यशाला। तो क्वेश्चन नंबर 136 राइट होगा नंबर प्रतिभागियों को विषय के समझ के आधार पर कार्य करके देना होता है। 2 नंबर राइट। क्वेश्चन नंबर 127 देखो, कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्यों व कैसे का योजना अनुसार करवाना व लेखा जोखा करना, ये उदाहरण है प्रयोजना विधि का। और लास्ट प्रयोजना विधि का जो अंतिम सोपान होता है वो लेखा जोखा होता है। क्वेश्चन नंबर 138, समवर्ती घटनाओं एवं विवादास्पद विषयों पर सभी विद्यार्थियों के विचारों को आमंत्रित करते व स्वीकार करते हुए अंत में परिचर्चा हेतु कक्षा के सामने रखना कहलाते हैं। तो मित्रों ये अपन शिक्षण विधि में पढ़ते हैं मस्तिष्क उद्दीपन व्यूह रचना। क्वेश्चन नंबर 139 देखो, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल धरातल पर बनाया गया पैमाने पर आधारित रूढ़िगत चित्र को अपन क्या कहते हैं? तो अपन कहते हैं मानचित्र। क्या कहते हैं? मानचित्र। अगला क्वेश्चन देखो 140 नंबर देखो, नगर निगम की बैठक कक्षाओं को विद्यार्थी को करवाना चाहिए। तो दोस्तों ये होता है पाठ्य वस्तु का नाटकीकरण। उत्पादन के साधन विषय के शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को किसी कारखाने में ले जाकर निरीक्षण अवलोकन अनुभव करवाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है शैक्षिक भ्रमण। ईश्वर व जगत में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले को कहते हैं सर्वेश्वरवाद। 142 नंबर क्वेश्चन राइट। 143 नंबर देखो, निम्नलिखित में से प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों पर अगर अपन मॉडल बनाते हैं ऐतिहासिक बना सकते हैं, मूर्तियों बना सकते हैं, देवी देवता बना सकते हैं, लेकिन वंश कर्म का अपन प्रतिरूप नहीं बना सकते। तो इसका राइट होगा 2 नंबर। 144 नंबर देखो, एनसीएफ 2005 में क्या लिखा है? सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो इसमें राइट होगा सभी स्तरों के विद्यार्थियों को लैंगिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की। क्वेश्चन नंबर 145 प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण तुलना संबंध सामान्यकरण प्रयोग आपको पता है ये किसने दिया था? ये दिया था हर्बर्ट उपागम। क्वेश्चन नंबर 146 देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक बार आप पढ़ो। सही नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ। पाठ योजना में विचार नहीं करना पड़ता यदि कई योजना विचार कर लिया गया है तो दोस्तों पाठ योजना में विचार करना पड़ता है। प्राकथन उद्देश्य विषय वस्तु अध्यापक के लिए संकेत और मूल्यांकन घटक है। तो इसमें प्राकथन उद्देश्य विषय वस्तु आप किस में आएगी? तो आएगी दैनिक पाठ योजना में। दैनिक पाठ योजना उद्देश्य कथन में विषय वस्तु भी होता है और प्राकथन भी होता है। संचय आलेख के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है तो मित्र इसमें राइट होगा
इसमें बालक के व्यवहार संबंधी घटनाओं का विस्तृत वर्णन होता है। इसमें बालक व्यवहार संबंधी घटनाओं का विस्तृत वर्णन नहीं होता है। तो राइट नंबर 4 हो गया इसका। भारत के संविधान की विशेषताएं है, ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 149 देखो, उत्तर एक आराम से दो उत्तर। तो दोस्तों ये भारत का संविधान की क्या विशेषता है, तो ये ज्ञानप्रद प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन देखो, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। तो कौन सा राइट होगा, पढ़ो फटाफट आंसर आने दो। तो इसका राइट होगा 3 नंबर, कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। देखो लगभग मूल्यांकन का सही है, कक्षा परिचय सुधार करना, विद्यार्थी कार्य निष्पादन प्रमाणित करना, परीक्षा पद्धति के पाठ्यक्रम में सुधार करना, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है 3 नंबर। तो दोस्तों अपने 2011 का SST का पेपर देख लिया है, कल अपन देखेंगे जीके का पेपर देखेंगे 2011 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों 5-4 को शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।